हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी पर। दोस्तों, एक बार फिर से ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आ गए हैं। तो आज ज्योग्राफी के जल संसाधन का चैप्टर से टॉप क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है इसी साल 2025 में, और अब एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है और आप चाहते हैं कि अभी से एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें, तो आप ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास में टॉप क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं और हो सकता है कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप ये क्लास को पूरी देखें और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र मतलब ज़्यादातर क्षेत्र में या सबसे अधिक जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, तो जल है। तो जल के ही कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह और ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। नीला ग्रह हम लोग इसलिए पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा जल की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन है 9.5%, ऑप्शन बी है 95.5%, ऑप्शन सी है 96%, ऑप्शन डी है 96.6%। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 96.6%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांध भारत का मंदिर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लौह। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन,
अजैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय संसाधन। जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है उद्योग, सिंचाई, घरेलू उपयोग या इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई। भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग होता है सिंचाई में, खेती में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से आच्छादित है? ऑप्शन है 70%, ऑप्शन बी है 71%, ऑप्शन सी है 69% और ऑप्शन डी है 65%। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 71%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो 71%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभव से अधिक है? निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से, मतलब इन सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव से अधिक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से इस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव से अधिक है, तो वो है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ऑप्शन है 5000 घन किलोमीटर, 3000 घन किलोमीटर या 2000 घन किलोमीटर या 4000 घन किलोमीटर। तो भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है 4000 घन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन है कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल या चंबल। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी। कोसी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति
किस वर्ष घोषित की गई थी? ऑप्शन है 1997 में, 1983 में, 1987 में या 1990 में। तो राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। 1987 में जल नीति घोषित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? ऑप्शन है 94%, 71%, 29% या 96.5%। तो महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 96.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में ही सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन है 10%, 35%, 45% या 65%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65%। 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 182वां, 100वां या 150वां या 133वां। तो इस क्वेश्चंस का, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 133वां। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का 133वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है पूर्णिया, मासिनराम, चेरापूंजी या कोच्चि। तो देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन है 10%, 45%, 15% और 17.39%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.39%। 17.39% विद्युत जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न इससे पहले आए थे और उसका आंसर आपको हम बताए भी थे। तो एक बार फिर से इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में। तो आप हमें बताइए कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए।
ताकि हम भी जान सके कि आप इस क्लास में कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? प्रश्न है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? ऑप्शन है 16%, 10%, 4% या 1%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4%। विश्व के कुल जल का संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो 4%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हमारे बिहार में ही गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? इसका ऑप्शन है भागलपुर, कोटा, जयपुर, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? तो कोटा में बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आज इस क्लास में ज्योग्राफी का जल संसाधन के चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। और अगर आप ये क्लास पूरी देखे हैं तो आपको ये क्लास एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाए हैं सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। और हो सकता है कि इसी क्लास में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा में इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।